हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 353 में आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी लोग नाश्ते कर रहे होते हैं। तब भी जो बिहान होता है उसके सामने लाल मिर्च की डिब्बी रखी रहती है अचार की, लेकिन जो कि बिहान को मतलब बहुत लगती है। वो लाल मिर्च कभी नहीं खाता, लेकिन वो गुस्से में खूब खाता है। फिर बाबूजी क्या करते हैं, उसे छीन लेते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम क्यों खा रहे हो, तुम अपने माँ की क्योंकि तुम्हारे माँ को बहुत पसंद था लाल मिर्च, इसलिए तुम खा रहे हो। तो कहता है बिहान की क्यों बाबूजी, अब माँ को याद करने पे भी आप रोक लगाएंगे क्या। फिर वहाँ से बिहान जो होता है वो गुस्से से जाने लगता है। तभी दादी माँ कहती हैं कि रुको, एक डिसीजन लेना है, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। फिर बिहान वहाँ बैठ जाता है। तभी दादी माँ कहती हैं कि मैं निर्णय लेना चाहती हूँ कि इस घर का चाबी किसे दिया जाए। तभी छुटकी बुड़की को लगता है कि वो मुझे देने आ रही हैं। तभी वो दोनों हाथ फैलाए खड़ी रहती हैं, लेकिन दादी माँ उनको वहाँ से मतलब उनके पास से हट जाती हैं और जाके चली जाती हैं थपकी के पास। और थपकी से कहती हैं कि तुम्हारे पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ और ये घर का चाबी तुम्हें देती हूँ, और मैं आज से चाहती हूँ कि तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभालो जो वसूस बहू संभालती थी। इधर जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अब कैसे मतलब बुढ़िया को मैं फुसलाऊँ उसे पोछा लगवाने के लिए। तभी वो क्या करती है कि पोछा लगाने लगती है और कहती है कि मतलब कमर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। वसुंधरा माँ को देखते ही वो अपने कमर में दर्द होने का नाटक करने लगती है। तभी वसुंधरा माँ कहती हैं कि तुम हटो, क्या कर रही हो ये, जब तुम्हारे कमर में इतना दर्द है तो तुम क्यों पोछा लगा रही हो। तभी वो कहती है कि अरे माँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे बच्चे के लिए भी। तभी कहती हैं कि हाँ ठीक है, जब स्वस्थ रहना तब करना, अब इतने कमर में दर्द है उस पर तुम ये कर रही हो तो और दर्द बढ़ जाएगा। तभी वो कहती है तब कौन पोछा लगाएगा, वैसे भी मेड आ नहीं रही है। तभी वो कहती है कि लाओ मैं लगा देती हूँ, वैसे भी ये घर तो तुम ही ना कहती हो कि मेरा है। तभी वो पोछा लगाने लगती हैं और जो श्रद्धा होती है वहाँ बैठ जाती है एकदम ठाठ महारानी की तरह, कहती है कि अब मैं तुम्हें एक एक मतलब बदला चुकाऊंगी। इधर बिहान जो होता है वो माँ जी के फ़ोटो के सामने बैठ के उनको मतलब काफ़ी याद कर रहा था और रो रहा होता है। तभी वहाँ थपकी आती है उनको और वो घर का चाबी रख देती है और कहती है कि माँ, मैं आपको इस घर में ज़रूर लाऊंगी और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं आपको इस घर में ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी जगह नहीं ले सकती। बस मैं इसलिए ली हूँ ये चाबी क्योंकि एक आपकी अमानत समझ के ये चाबी ली हुई। तभी वो बिहान से वादा करती है कि बिहान मैं माँ को घर में ज़रूर वापस लाऊंगी। तभी बिहान कहता है कि ठीक है, तब कि मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। इधर श्रद्धा जो है वो खूब मज़े ले रही होती है। वो सुंदरा माँ की कहती है कि एक एक बदला लूँगी तुमसे, बहुत मुझे परेशान की हो और मुझे थप्पड़ मारा था तुमने ना, अब मैं तुम हर एक चीज़ का बदला लूँगी। थोड़े देर बाद उसके पापा आ जाते हैं और वो दोनों क्या करते हैं कि जैसे वसुंधरा माँ को देखते हैं और दोनों नाटक बनाते हैं और रेसिपी देख रहे होते हैं कि बेसन का लड्डू कैसे बनता है। तभी वहाँ पे वसुंधरा माँ आ जाती हैं और कहती है कि क्या कर रही हो श्रद्धा। तभी वो कहती है कि वह माँ, हम लोग रेसिपी देख रहे थे कि बेसन का लड्डू कैसे बनता है। फिर वो कहती है कि अरे माँ जी, आप तो बहुत अच्छा बेसन का लड्डू बनाती है और वैसे भी सैटरडे को आप हमेशा बेसन का लड्डू पांडे निवास में आप बनाया करती थी। तभी कहती है कि माँ जी बुरा मत मानिएगा, आप क्या आज बना सकती हैं, हमारे घर कुछ पापा के गेस्ट आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ये लड्डू बनाएं। तभी उसके पापा कहते हैं कि अरे बेटा, तुम्हारी माँ कैसे बना सकती है, तुम्हारी सास। तभी वो कहती है कि अरे नहीं, जो वो सुंदरा माँ होती है वो कहती है कि नहीं, अगर मैं बनाती हूँ और श्रद्धा को अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तभी वहाँ से उसके पापा चले जाते हैं और जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी खुश होती है, कहती है कि चलो इस बुढ़िया को इसी बहाने बहुत काम करवाऊँगी, अब तो मौका मिला है इसे खूब काम करवाने का, अब मैं एक भी मौका गंवाऊँगी नहीं। तभी जो वो सुंदरा माँ है वो किचन में चली जाती है। थपकी भी सबके लिए बेसन का लड्डू बनाई रहती है और कहती है कि आज मतलब सभी लोग पूछते हैं कि थपकी आज बेसन का लड्डू क्यों बनाई हो। तभी वो कहती है कि आज तो माँ का दिन है ना, माँ सैटरडे को हर सैटरडे को बेसन का लड्डू बनाया करती थी। तभी सभी लोग याद करते हैं कि हाँ, माँ तो बहुत अच्छा लड्डू बनाती हैं। तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने भी तो लड्डू बनाने की कोशिश की है। तभी दादी माँ कहती है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि थपकी जो है वो एकदम वसु माँ की तरह बनाएगी। फिर कहता है कि माँ का जगह लेना आसान है लेकिन माँ की तरह बनना आसान नहीं है। तभी बाबूजी भी यही बात कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तब की बिटिया पे मुझे पूरा भरोसा है, तब की बिटिया अच्छा लड्डू बनाई होगी। फिर कहते हैं कि तब की बिटिया चलो सबको लड्डू दो। तभी तब की जो होती है सबको लड्डू देती है। फिर वो लोग जैसे ही खाते हैं तो सभी लोग मतलब उस लड्डू को उगल देते हैं, कहते हैं कि अरे इसमें तो चीनी की जगह नमक है। तभी तब की कहती है कि दादी माँ सॉरी, मुझे मतलब मुझे याद नहीं रहा, इतना सारा काम था कि मुझे याद नहीं रहा, चीनी की जगह नमक डाल दी, सॉरी दादी
माँ आज आगे से नहीं होगा। तभी बिहान कहता है कि मैंने कहा था ना कि बाकी जैसा बनना आसान है नहीं है, भले उसका जगह लेना आसान है। तभी सभी लोग दादी माँ की बातें सोचते हैं। तब बिहान जो होता है वो सबकी सोचता है कि मैंने थपकी को कैसे कहा था कि थपकी मतलब जैसे थपकी जाती है किचन में, तभी वहाँ बिहान पहुँचता है। बिहान कहता है कि थपकी तुमने तो एकदम माँ की तरह लड्डू बनाया है, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा। तभी वो थपकी को चीनी की जगह नमक देता है, कहता है कि थपकी इसमें मिलाओ। तभी वो दोनों याद करते हैं कि हमने कैसे क्या किया था। इधर जो वसुंधरा माँ है ये भी लड्डू बना के लाती हैं और जैसे ही खाने जाती है तभी श्रद्धा जो होती है वो छीन लेती है, कहते हैं कि ऐसे कैसे आप झूठा कर सकती हैं। तभी जो वसुंधरा माँ होती हैं वो शॉक्ड होती जाती है, कहती है अरे श्रद्धा तुम ऐसे कैसे मेरे हाथ से लड्डू छीन ली। तभी वो कहती है कि अरे मेरे कहने का मतलब था ना कि आप नहीं, मतलब इसमें मैं इस घर में हमारे मेहमान हैं तो आप बिना भगवान को भोग लगाए हुए कैसे खा सकती हैं। रुकिए मैं आपके लिए समोसा लाई हूँ और चटनी भी लाई हूँ। तभी वो उनको समोसा दे देती है और सॉस दे देती है। सॉस जैसे ही खोलती है और उनको देती है तभी उनके ऊपर पूरा गिरा देती है और कहती है कि सॉरी माँ जी, मैं आपके लिए ड्रेस लाती हूँ। तभी वो जाती है और कहती है कि जा रही हूँ मैं आपके लिए ड्रेस लाने। और वो समोसा जैसे ही माँ खाती हैं तब उसमें कंकड़ होता है। तभी वो देखती हैं कि उसमें बहुत बड़ा सा कंकड़ होता है, क्योंकि वो एकदम रफ समोसा माँ के लिए लाई रहती है। फिर माँ सोचती हैं थपकी के बारे में कि थपकी को भी ऐसे ही एक बार उन लोगों ने कोयला उसके मुंह में डाला था, वो भी जलता हुआ। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।